आइए जानते हैं कि कर्क राशि के जातकों का वार्षिक राशिफल 2023 क्या कहता है। कर्क राशि के जातकों के लिए यह वर्ष एक नए जीवन की शुरुआत लेकर आया है, जिसमें आपको कई उपलब्धियां प्राप्त होंगी। मान सम्मान बढ़ेगा। कारोबार में अचानक वृद्धि देखने को मिलेगी। इस वर्ष भाग्य आपका साथ देगा। अध्यात्म की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। जो लोग विदेश जाकर जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, उन्हें इस वर्ष यह अवसर प्राप्त हो सकता है। कर्क राशि के जातकों के लिए शनि उनके सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में ही विराजमान होंगे, जिसके फलस्वरूप आपको छिपे हुए धन की प्राप्ति हो सकती है। ससुराल पक्ष से लाभ हो सकता है। हालांकि शादीशुदा जिंदगी में थोड़ा तनाव रह सकता है, परंतु आर्थिक तौर पर यह वर्ष आपके लिए बेहद लाभकारी रहने वाला है। कर्क लग्न और सप्तम भाव में शनि के विराजमान होने से शनि की पूर्ण दृष्टि लग्न भाव पर रहेगी, जिसके चलते रिश्ते को लेकर मन में परेशानी रह सकती है। पति पत्नी में आपसी तनाव इतना बढ़ सकता है कि आपका मन हमेशा व्यथित रहेगा। इस अवधि में आपको स्वास्थ्य का भी खासतौर पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि शनि आपके अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, इसलिए इस अवधि में आप कोई बड़ी बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। समय समय पर डॉक्टरी सलाह लेते रहें। इस वर्ष धन के आगमन में तो कमी नहीं आएगी, परंतु धन खर्च में अधिकता हो सकती है और यह धन खर्च स्वास्थ्य को लेकर बढ़ने की आशंका है। इस वर्ष अप्रैल तक गुरु आपके भाग्य के स्वामी होकर भाग्य भाव में ही विराजमान होंगे, जिसके फलस्वरूप आपको भाग्य का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। आपके प्रत्येक कार्य में आपको सफलता मिलेगी, बशर्ते आप नैतिकता की राह अपनाएं। इस वर्ष आपको मदिरा और तामसिक भोजन से दूर रहना है। अप्रैल से अक्टूबर तक का समय थोड़ा संभल कर चलने वाला होगा, क्योंकि इस वक्त में आपके बृहस्पति राहु के साथ युक्ति में होंगे, जिसके फलस्वरूप आपके कर्म क्षेत्र में आपको रुकावट का सामना करना पड़ सकता है। आपके बनते हुए कामों में अड़चन आ सकती है। आपके ऑफिस में आपके सहकर्मियों के साथ मनमुटाव हो सकता है। आपके सहकर्मी आपसे ईर्ष्या की भावना रख सकते हैं। अप्रैल से अक्टूबर तक के समय आपकी कुंडली में गुरु और राहु आपके कर्म क्षेत्र में रहेंगे, जिसके फलस्वरूप आपको तनाव का सामना करना पड़ सकता है। काम का बोझ अत्यधिक महसूस हो सकता है और अत्यधिक काम के बोझ की वजह से आपको तनाव, डिप्रेशन जैसे हालात महसूस हो सकते हैं। इस अवधि में आपको आपके किए कामों की सराहना नहीं मिलेगी, जिसके चलते भी आपको तनाव हो सकता है। इस अवधि में शत्रु आप पर हावी रहेंगे, जिस वजह से ऑफिस पॉलिटिक्स से आप परेशान हो सकते हैं। नवंबर में आपको ऑफिस पॉलिटिक्स से राहत मिलेगी तथा आपके तनाव में भी कमी आएगी, क्योंकि नवंबर में राहु अपना स्थान परिवर्तन कर आपके नवम भाव में गोचर करेंगे। आपके बृहस्पति अकेले ही दशम भाव में गोचर करेंगे, जिसके चलते आपको आपके कार्य क्षेत्र पर मिल रहे तनाव से मुक्ति मिलेगी। वर्ष के अंतिम 2 माह आपको थोड़ा संभल कर चलना होगा, क्योंकि इन 2 माह में आपके राहु नवम भाव में गोचर करेंगे, जिसके फलस्वरूप आपका मन अनैतिक कार्यों की तरफ बढ़ना शुरू होगा। परंतु आपको यह होने से रोकना होगा, अन्यथा समाज में आपको शर्मिंदा होना पड़ सकता है। नवंबर में केतु आपके तृतीय भाव में गोचर करेंगे, जिसके चलते आपका छोटे भाई बहनों के साथ मनमुटाव हो सकता है। आपको अपनी माता के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता बनी रह सकती है। इस अवधि में या तो आपकी माता पर कष्ट आ सकता है या आप माता की वजह से कष्ट की स्थिति में आ सकते हैं। राहु के नवम भाव में होने की वजह से आपको अपने बुजुर्गों से मिलने वाली संपत्ति में देरी हो सकती है। आपके बुजुर्गों का सहयोग प्राप्त होने में विलंब हो सकता है। आपके बुजुर्गों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं तथा इस अवधि में आर्थिक कार्यों से बचें तथा बुजुर्गों का सम्मान करें। आइए जानते हैं विस्तार से कि आपको व्यापार, नौकरी, रिलेशनशिप, हेल्थ एंड वेल्थ में किस तरह का फल मिलेगा। कर्क करियर राशिफल 2023। वार्षिक राशिफल 2023 के अनुसार इस साल की शुरुआत यानी कि 17 जनवरी 2023 से शनि आपकी चंद्र राशि से 8वें भाव में स्थित होगा, जिसके कारण आपको अपने करियर में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही कार्यस्थल पर आपसे कुछ गलतियां हो सकती हैं, जिसके कारण वरिष्ठों एवं सहकर्मियों के साथ आपके संबंध भी खराब हो सकते हैं। ऐसे में आपको बड़ी ही सावधानी से काम खत्म करने की ज़रूरत होगी। हालांकि कर्क राशिफल 2023 के अनुसार 22 अप्रैल 2023 तक बृहस्पति आपकी चंद्र राशि से 9वें भाव में स्थित होगा, जिसके परिणामस्वरूप आपको नौकरी के नए मौके मिलेंगे। 22 अप्रैल 2023 के बाद बृहस्पति आपके 10वें भाव में गोचर करेगा,
जिसके कारण आपकी नौकरी में बदलाव हो सकता है या आपको फिर से कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। वार्षिक राशिफल 2023 के अनुसार 17 जून से 4 नवंबर 2023 तक आपको थोड़ा संभल कर चलने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आपके कुछ लाभ कम हो सकते हैं जो आपको अपने काम से मिलते हैं। हालांकि इस दौरान कुछ भी प्रतिकूल नहीं होगा। कर्क राशिफल 2023 इस बात के भी संकेत दे रहा है कि 30 अक्टूबर 2023 तक आप अपने करियर में कुछ अच्छी चीजें होते हुए भी देख सकेंगे, क्योंकि राहु और केतु का अगला गोचर मीन और कन्या राशि में होगा, जो आपको अपने करियर में सम्मान के साथ साथ राहत भी प्रदान करेगा। कर्क आर्थिक राशिफल 2023 वार्षिक राशिफल 2023 के अनुसार 22 अप्रैल 2023 तक की अवधि आपके लिए आर्थिक रूप से लाभकारी सिद्ध होगी, क्योंकि बृहस्पति आपकी चंद्र राशि से 9वें भाव में स्थित होगा और आपके लग्न भाव पर दृष्टि डालेगा। 22 अप्रैल 2023 के बाद शनि 8वें भाव में तथा बृहस्पति 10वें भाव में स्थित होगा, जिसके कारण आपके खर्चों में बेतहाशा वृद्धि हो सकती है। उसी समय राहु मेष राशि में तथा केतु तुला राशि में स्थित होगा। कर्क वार्षिक राशिफल 2023 के अनुसार राहु और केतु की यह स्थिति दर्शाती है कि आपके ज्यादातर खर्चे परिवार से संबंधित चीजों पर हो सकते हैं और यह स्थिति 30 अक्टूबर 2023 तक बनी रह सकती है। 30 अक्टूबर 2023 के बाद राहु मीन राशि में तथा केतु कन्या राशि में गोचर करेगा, जो आपको अप्रत्याशित रूप से आर्थिक लाभ प्रदान करेगा। कर्क वार्षिक राशिफल 2023 के अनुसार नुकसान से बचने के लिए आपको सलाह दी जाती है कि 23 जुलाई से 4 सितंबर 2023 के दौरान निवेश से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से बचें। कर्क शिक्षा राशिफल 2023 वार्षिक राशिफल 2023 के अनुसार साल की शुरुआत से लेकर 22 अप्रैल 2023 तक की अवधि आपकी पढ़ाई के लिए अच्छी रहेगी, क्योंकि बृहस्पति 9वें भाव में स्थित होगा और यह स्थिति अनुकूल साबित होगी। लेकिन 22 अप्रैल 2023 के बाद बृहस्पति 10वें भाव में, शनि 8वें भाव में तथा केतु 4थे भाव में स्थित होगा, जिसके कारण आपकी पढ़ाई में कुछ बाधाएं आ सकती हैं। ऐसे में आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दें। कर्क वार्षिक राशिफल 2023 के अनुसार 30 अक्टूबर 2023 के बाद, जब राहु मीन राशि में तथा केतु कन्या राशि में गोचर करेगा, तब आप अपनी पढ़ाई में फिर से विकास देख सकेंगे। कर्क स्वास्थ्य राशिफल 2023 वार्षिक राशिफल 2023 के अनुसार 8वें भाव में शनि तथा 4थे भाव में केतु स्थित होने के कारण इस वर्ष आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। ऐसे में आप अनिद्रा और पैरों में दर्द की शिकायत से ग्रस्त हो सकते हैं। अगर वर्ष 2022 से तुलना करें तो वर्ष 2023 में स्वास्थ्य समस्याएं बनी रह सकती हैं, क्योंकि 8वें भाव में शनि मौजूद रहेगा। आपको सलाह दी जाती है कि खुद को स्वस्थ रखने के लिए नियमित रूप से योग, व्यायाम और मेडिटेशन आदि करें। अच्छी बात यह है कि कर्क राशिफल 2023 इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि वर्ष 2023 में आपको किसी भी बड़ी स्वास्थ्य समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 5वें भाव पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ने के कारण आप स्वास्थ्य संबंधी सभी समस्याओं को दूर करने में सक्षम होंगे। हालांकि कर्क राशिफल 2023 के अनुसार आपके सामने कुछ ऐसी स्थितियां आ सकती हैं जब आपको अपनी माताजी के स्वास्थ्य के लिए धन खर्च करना पड़ सकता है। कर्क पारिवारिक राशिफल 2023 कर्क राशिफल 2023 के अनुसार 30 अक्टूबर 2023 तक शनि 8वें भाव में तथा केतु 4थे भाव में स्थित रहेगा, जिसके कारण आपको अपने पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा वार्षिक राशिफल 2023 के अनुसार 24 सितंबर 2023 से 16 जनवरी 2024 तक मंगल की स्थिति भी कमजोर रहेगी, जिसके कारण आपके पारिवारिक जीवन में मतभेद पैदा हो सकते हैं। ऐसे में आपको बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी और आपसी समायोजन बना के चलना होगा। अच्छी बात यह है कि ग्रहों की प्रतिकूल स्थितियों के बावजूद आपके पारिवारिक जीवन में कोई भी बड़ी समस्या खड़ी नहीं होगी। कर्क प्रेम राशिफल 2023 प्रेम वार्षिक राशिफल 2023 को समझें तो कर्क राशि के जातकों के लिए आने वाला वर्ष प्रेम जीवन में अनुकूल परिणाम लेकर आ रहा है। खासतौर से वर्ष की शुरुआत आपके लिए बेहद शुभ रहेगी, क्योंकि शुरुआत से 22 अप्रैल तक गुरु बृहस्पति आपकी राशि के नवम यानी भाग्य भाव में विराजमान रहते हुए आपको अपने प्रेम संबंधों व वैवाहिक जीवन में पूर्व वर्ष की हर प्रकार की समस्याओं से निजात दिलाने का कार्य करेंगे। बृहस्पति की इस अनुकूल स्थिति से वो जातक जो किसी से एक तरफा प्रेम में है, उन्हें प्रेमी के समक्ष अपने दिल की बात खुलकर कहने का साहस मिलेगा।
साथ ही संभावना अधिक है कि प्रियतम से आपको सकारात्मक प्रतिक्रिया भी मिले। वहीं वो जातक जो विवाह योग्य हैं या प्रेम विवाह करना चाहते हैं, उन्हें गुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से भाग्य का साथ मिलेगा। इस दौरान आप अपने किसी प्रियजन के साथ प्रेम में पड़ सकते हैं। यदि आप किसी से विवाह करने की योजना बना रहे हैं तो 22 अप्रैल 2023 तक की अवधि अनुकूल रहेगी। वर्ष की शुरुआत में मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर होने से समय तनाव और टकराव की स्थिति बन सकती है, लेकिन बृहस्पति महाराज की कृपा दृष्टि आपके रिश्ते को बचाए रखेगी। हालांकि 17 जनवरी को शनि का आपकी राशि के अष्टम भाव में गोचर करना, साथ ही 22 जनवरी को शुक्र का भी आपके अष्टम भाव में गोचर करते हुए शनि के साथ युति बनाना बीच बीच में आपको लव लाइफ से जुड़ा तनाव देता रहेगा। क्योंकि शनि शुक्र की ये स्थिति आपके साथी व प्रियतम को कुछ हानि या सेहत से जुड़ी समस्या दे सकती है। ऐसे में आपको एक अच्छे साथी की तरह उनकी देखभाल करने की सलाह दी जाती है। फिर 30 मई को शुक्र आपकी ही राशि अर्थात आपके प्रथम भाव में गोचर करेंगे और उनका मिलन वहां पहले से मौजूद मंगल के साथ होगा, जिसके परिणामस्वरूप शुक्र मंगल की युति बनेगी। आपके लग्न भाव में इस युति का बनना आपकी शांत पड़ी यौन इच्छाओं को जागृत करने का कार्य करेगा। इससे आपके स्वभाव में कई बदलाव आएंगे और आप अपने प्रियतम के साथ अपने रिश्ते को और मजबूत करने के इच्छुक दिखाई देंगे। हालांकि कुछ जातकों के साथी को इससे कुछ आपत्ति भी हो सकती है। ऐसे में आपको अपनी काम वासना को अपने ऊपर हावी न होने देने की सलाह दी जाती है। मई के महीने में रिश्ते में तनाव बढ़ेगा और आपके काम का प्रभाव आपके प्रेम संबंधों में तनाव बढ़ा सकता है। उसके बाद आप अपने रिश्ते में काफ़ी अनुकूलता और सहजता महसूस करेंगे। जून के महीने में आपके रिश्ते में अंतरंग संबंधों की बढ़ोतरी होगी और आप अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने का विचार करेंगे और विवाह के संबंध में विचार बना सकते हैं। भविष्य कथन 2023 यह भी संकेत भी दे रहा है कि जून और जुलाई का महीना आपके निजी जीवन को काफ़ी हद तक प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाला है। क्योंकि 17 जून को जहां शनि वक्री गति आरंभ करेंगे, वहीं 23 जुलाई को शुक्र भी वक्री होते हुए आपकी लव लाइफ में विश्वास व धैर्य की कुछ कमी उत्पन्न कर सकते हैं। यदि आप शादीशुदा हैं तो इस दौरान आपके अपने ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में कुछ कटुता नजर आएगी। यह स्थिति 4 सितंबर तक रहने वाली है। फिर उसके बाद शुक्र मार्गी होते हुए 2 अक्टूबर को आपके द्वितीय भाव में जब प्रस्थान कर जाएंगे, तब आप अपनी मीठी मीठी बातों से अपने साथी का दिल जीतते हुए उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने में पुनः सफल रहेंगे। 30 अक्टूबर 2023 तक शनि 8वें भाव में तथा केतु चौथे में स्थित रहेगा। साथ ही 23 जुलाई से 4 सितंबर 2023 के दौरान शुक्र की स्थिति भी अनुकूल नहीं रहेगी। ऐसे में कर्क वार्षिक राशिफल 2023 के अनुसार अगर आप विवाह करने की योजना बना रहे हैं तो यह समय उपयुक्त नहीं हो सकता है। वहीं जो लोग वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनके रिश्ते में मतभेद पैदा हो सकते हैं। 30 अप्रैल 2023 के बाद केतु कन्या राशि में गोचर करेगा, जो कि प्रेम संबंध और विवाह आदि के मामले में अनुकूल साबित होगा। वर्ष के अंतिम 2 महीने खासतौर से 30 अक्टूबर के बाद की अवधि, जब राहु आपके दशम भाव से निकलकर नवम भाव में प्रवेश करेंगे और केतु भी चतुर्थ भाव से निकलकर आपके तृतीय भाव में प्रस्थान कर जाएंगे, तब प्रेमी जातकों को जहां अपने भाई बहनों की मदद से अपने रिश्ते में आ रही समस्याओं को दूर करने में मदद मिलेगी। वहीं विवाहित जातक भी अपने जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक व आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़ी यात्रा पर जाने का फैसला ले सकते हैं। ये वो समय होगा जब आप अपने साथी से अपने दिल की बात खुलकर कहने में समर्थ होंगे। वर्ष का अंतिम महीना आपके रिश्ते में रोमांस बढ़ाएगा और आप अपने प्रियतम के साथ खुशी भरे पल का लुत्फ उठाएंगे।